मैं आप लोगों के लिए निहारी लेकर आई हूँ। दिल्ली की ख़ास निहारी है ये। आप परेशान नहीं होगा, इसके अज्जा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। आप परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बहुत आराम से, सुकून से आपको अज्जा समझाऊँगी। शुरू करते हैं गोश्त से। ये देखिए, ये गोश्त है, मेरे पास ज़्यादा है। आप एक पाव गोश्त से भी बना सकते हैं। ये देखिए, गोश्त इस तरह से लेना है। ये इतनी बड़ी, आप इससे बड़ी बोटियाँ भी रख सकते हैं। एक एक चटाक की बोटियाँ भी रख सकते हैं, आधा आधा पाव की बोटियाँ रख सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 किलो गोश्त है। और ये नलियाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नलियों से टेस्ट आता है। और बहुत से लोग प्याज नहीं डालते, मैं प्याज डालती हूँ। दिल्ली की ख़ास निहारी है, इसमें प्याज डलती है। तो ये प्याज है तकरीबन 1 किलो, ये प्याज है। और ये अदरक है, अदरक जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून भर के। इस तरीके से मैं आपको सब बताऊँगी। ये काला ज़ीरा है, मैं पहले आपको अज्जा बता दूँ। काला ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, और ये देगी लाल मिर्चें हैं, और बड़ी इलायची है, और ये टाटरी है। हाफ टी स्पून टाटरी जाएगी। खट्टा नहीं होगा, इससे फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए हम टाटरी यूज़ करते हैं। ये टाटरी है, ये हल्दी है, नमक हस्बे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चें हस्बे ज़ायका, और ये पीपली है, इसमें डलती है। ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, सख्त टुकड़े में होती हैं, जैसे दालचीनी होती है इस तरह से, लेकिन दालचीनी ज़रा चपटी सी होती है, ये गोल होती है। पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी आपको। आप ला के इसको कूट के पीसें, छानें। ये मैंने सब छान के रखी है। देखिए, ये पीपली है, ये सौंफ है, ये धनिया है, ये और ये सूंठ है। इसके बगैर तो निहारी अधूरी है। ये हमारी सूंठ है, पिसाई। ये मैंने लिए, बाज़ार से मिल जाती है बड़े आराम से। अब जो प्रोसीजर करूँगी मैं आपको समझाऊँगी कि मैं किस तरह से करूँगी। ये सारे मसाले, ये तो मैंने पीस के रख लिया था। ये सौंफ, अदरक, ये धनिया, और ये काली मिर्चें भी मेरी पिसी हुई है। काली मिर्चें नहीं, सॉरी, बड़ी इलायची, ये भी पिसी हुई है। इन सब, ये पिसी हुई तो हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को डाल के ब्लेंडर में इसको पीस लेंगे। जो शक्ल आएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की शक्ल आती है। ये सारी चीज़ें, काला ज़ीरा है, ये सब मैं अज़्ज़ा आपको एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मेरे पास 1 किलो प्याज है, बारीक कटी हुई अदरक है, काली मिर्चें हैं, शाह ज़ीरा है, काला ज़ीरा जिसको कहते हैं, देगी लाल मिर्चें हैं, धनिया है, सौंफ है, पीपली है, मिर्चें हैं, रेगुलर मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, टाटरी और काली इलायची, और ये अदरक का पाउडर है। ये 4 टेबल स्पून मैंने सौंफ शामिल कर दी थी। अब यही क्वांटिटी में धनिया, 1 2 3 ये 4। ये मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, ज़्यादा मसाला। अब आप एक पाव में बनाएंगी तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और ये काली बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून है, ये मैंने नाप के रखी थी, ये भी शामिल कर। ये ज़ीरा है, शाह ज़ीरा भी कहते हैं, काला ज़ीरा भी कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही है, ठीक है। अब ये काली मिर्चें हैं, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जाएगी भर के। काली मिर्चें चली गई। ये है पीपली, पिसी हुई है, लेकिन मैं मसालों के साथ फिर से पीसूँगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने मेजर करके रखी हुई थी, ये सब है, ठीक है। अब ये है रेगुलर मिर्चें, जितना आप खाना चाहें वैसे मैं 4 टेबल स्पून डालूँगी इसमें। 1 2 3 मेजर करके रखी हुई थी मैंने। अब ये आती है हमारी देगी लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 4-5 चम्मच आएंगे। ये 5 टेबल स्पून है, ये मेजर करके रखा हुआ। ये हल्दी 1 टेबल स्पून है, ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था।
और ये टाटरी है हाफ़ टी स्पून। इतनी सारी क्वांटिटी में हाफ़ टी स्पून जाएगी ये टाटरी। ये देखिए, ठीक है। अब ये अदरक पाउडर है, अदरक पाउडर है, ये पिसा हुआ है लेकिन हम मसालों के साथ इसको पीसेंगे। ये भी 4 टेबल स्पून जाएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि भाई इतने सारे मसाले हैं हम क्या करें। मसला कुछ नहीं है, जब पीस लेंगे आप पैकेट में रख लीजिएगा फ्रीज़र में अपने। हस्बे ज़ायका नमक मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी, नमक और जाएगा इसमें। 3 टेबल स्पून नमक डाल दिया मैंने, आप और डाल सकते हैं। ये देखिए इतना खुश रंग मसाला बन जाता है। मैं इसको पीसती हूँ और फिर मैं आपको पिसा हुआ दिखाती हूँ कि क्या क्या। कम से कम 1 पाव के करीब मसाला आपका बन गया है। आप जब भी बनाएं 1 किलो गोश्त में तो आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको मिर्चें खानी है। अगर इसमें मिर्चें कम लगती हैं आप मिर्चें और डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है मिर्चें इसमें 2 टेबल स्पून और जाएंगी, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून और मिर्चें। नमक हस्बे ज़ायका डाला है, 1 टेबल स्पून और शामिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं पीस के आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल है। ये देखिए मैंने पीस लिया मसाला। ये देखिए पीस के इसको आप अच्छी तरह से छान लीजिएगा, बार बार पीसिएगा, 2-3 दफ़ा ये पीसेगा। ये देखिए अब आपको जितना डालना है, आपको जितना तेज़ रखना है, आप 1 किलो में तो मेरा ख्याल है 2 से 3 टेबल स्पून जाएगा। अब आपको जितना तेज़ रखना है आप उतना रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं ये सारा ही डालूँगी। अब मैं आपके लिए पकाना शुरू करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तेल जाएगा। तेल इसमें काफ़ी सारा जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 किलो तेल जाएगा इसमें। ये हमने तेल डाल दिया। अब इसमें हम अदरक शामिल करेंगे। सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पून ये देखिए बारीक कटी हुई अदरक। मैंने हाथ से डाली। अदरक थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, खुशबू आने लगेगी बहुत अच्छी सी। फिर हम ये प्याज शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए आपके सामने फ्राई हो रही है। मैं आपको दिल्ली के ख़ास निहारी सिखा रहे हैं, आप अपने घर में बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए खुशबू आने लगी। अब हम ये प्याज शामिल करेंगे। ये 1 किलो प्याज। ये देखिए 1 किलो प्याज है, मैंने डाल दी चॉप करके। ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है। ये देखिए अब मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त शामिल कर देंगे। पहले से भून अदरक लहसुन भी शामिल कर दिए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। खुशबू आ रही है इसमें से। हालांकि अभी मैंने निहारी का मसाला ऐड नहीं किया, लेकिन अभी खुशबू निहारी की आना शुरू हो गई, इसलिए कि हमने अदरक डाली काफ़ी सारा। अब मैं ये देखिए भुन गया, कलर चेंज हो गया। अब मैं शामिल करूँगी मेरे सामने ये निहारी मसाला, तकरीबन सारा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है
मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा शामिल किया है। आप अपने क्वांटिटी बना के रख दें, फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता है। आप जो है अपने हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन 1 जग पानी डालूँगी, 1 से 1.5 जग पानी डालूँगी। अब मैंने मसाला डाला है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको फील हो रहा होगा कि कलर कितना अच्छा निकलता है इसका। ये देगी लाल मिर्चों की वजह से इसका कलर ऐसा निकल कर आया। ये देखिए, और प्याज भी घुल जाएगी इसके अंदर जो हमने शामिल किया। अब बस यही है प्रोसीजर। अब मैं इसको गलाऊंगी, फिर आगे हाँ इसमें आटा भी शामिल करना है। मैंने अज्जा में आटा नहीं बताया था, तो जब मैं शामिल करूँगी तो फिर बताऊँगी कितने टेबल स्पून आटा जाएगा इसमें। अब बस मैं इसमें डेढ़ जग पानी डाल के इसको गलने छोड़ दूँ हल्की आँच में। ये देखिए गोश्त में अभी हल्की सी कसर है। अब ये ऑयल सारा ऊपर आ गया, ये हम ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ही निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये निहारी का ऑयल निकाल लेंगे। बस पानी नहीं आना चाहिए, ऑयल आना चाहिए। आपने देखा होगा निहारी वालों के पास ऑयल अलग से पड़ा होता है। इसकी नलियाँ भी मैंने निकाल ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नलियाँ हैं, ये नलियाँ मैंने निकाल ली हैं ताकि इनका गूदा इसके अंदर रहे। ये निकाल ली नलियाँ, देख सकते हैं उसी में सारा ऑयल इस तरह से निकालूंगी जितना आराम से निकल सकता है। फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है आगे। देखिए सारा ऑयल हमने निकाल लिया। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी पूरी तरह से गोश्त गला नहीं है हमारा, कसर है। अब हम इसमें आटा डालेंगे, आटे के साथ ये कम से कम 20 मिनट पकेगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँगी, मैंने आपको पीपली दिखाई नहीं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पीस ली थी, मेरे पास साबुत होता, मैं भूल गई। मेरे पास साबुत होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये देखिए ये आटा है, मैं 2 से 3 टेबल स्पून आटा लूँगी। 4 टेबल स्पून कर लेते हैं क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है। ये देखिए बस। अब मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करूँगी। अब इसको डाल के हल्के आँच में पकने रख दूँगी। अब ये देखिए कि मैंने ऑयल निकाल के रख दिया। ये देखिए ऑयल जब ना निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो हम ऊपर से ऑयल डाल के सर्व करेंगे। देखिए मैंने इस मिक्सचर पे आपको इस क्वान्टिटी बताया था कि 4 से 5 चमचे, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून और ले लिया क्योंकि हमारी निहारी पतली नहीं होती, निहारी हमारी थिक होती है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी। जितनी थिकनेस चाहिए मुझे उस हिसाब से फिर मैं रोक। ये देखिए अभी भी पतली है, ये अभी भी पतली, तो मुझे लगता है कि पूरा मिक्सचर जाएगा। ये देखिए क्योंकि अभी हमारी इस निहारी को 15 से 20 मिनट तक और पकना है। ये देखिए अब ये देखिए कितनी अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर आया। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। देखिए मैं टेस्ट करूँगी, अगर इसमें नमक मिर्च कम होगा तो मैं ऊपर से शामिल कर दूँगी बस। देखिए हमारी निहारी तैयार है बिल्कुल। जो हमने ऑयल निकाला था ये हमने ऊपर से डाला है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने ऑयल जो निकाला था ये मैंने ऊपर से डाला है। अदरक और धनिया से गार्निशिंग की है, लेमन भी है और अदरक भी है। आप वो डाल के खाना चाहें तो खा सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। जो भी फरमाइश हो आप ज़रूर बताइएगा और निहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिल्ली की ख़ास निहारी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इंशाल्लाह आगे मैं और भी निहारियाँ बनाऊँगी चिकन की। इंशाल्लाह ताला मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।